हिस्ट्री में बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 अंक इस प्रकार प्राप्त करेंगे। और हम एक विद्यार्थी की कॉपी को देखेंगे जिसने पिछले साल जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी, देखिए यहाँ स्पष्ट इतिहास विषय लिखा इसने। परीक्षा सोमवार को हुई थी और पिछले साल 11 अप्रैल 2022 को इतिहास की परीक्षा हुई थी। और इस इतिहास की परीक्षा में इस विद्यार्थी के ये पूरे 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए थे। देखिए यहाँ पर जो योग हो रहा है वो 79.5 हो रहा है और 79.5 का यहाँ 80 हो गया और ये 80 में से 80 नंबर इसके प्राप्त हुए। और पूरी आशा है कि इस विद्यार्थी के शतरंज भी 20 भेजे गए होंगे। इस प्रकार से हम देखें कि 100 में से 100 नंबर इतिहास विषय में आए हैं और ये अंक 100 में से 100 प्राप्त करना बड़े गौरव की बात है। और किस प्रकार ये अंक इसने प्राप्त किए हैं उसी का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में देखिए पिछली बार जो प्रश्न पत्र आया था, सबसे पहले जो पहला प्रश्न होता है उसमें 12 प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले आप ऊपर खंड लिख दीजिए, खंड ए, और फिर यहाँ उत्तर नंबर लगा दीजिए। उत्तर संख्या 1 लिखा इसने और फिर 1 से 12 तक इसने नंबर लगाए। जो आपको भी इसी प्रकार करना है, 1 से 12 तक ये नंबर कंटिन्यू लगा दीजिए, 1 से 12 तक पूरे नंबर। और ये 12 तक नंबर लगाने के पश्चात अब फिर आप उस प्रश्न का उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर इसने लिखा चंद्रगुप्त और ये सही होने पे 1 में से 1 नंबर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा प्रश्न आपको नहीं आए, उस समय के लिए उस प्रश्न को उत्तर को वहाँ छोड़ दीजिए, जब याद आए तब लिख लीजिए। लेकिन लगातार करना उनको लगातार है, क्योंकि इसमें लिखा होता है स्पष्ट रूप से कि जो एक प्रश्न के जो खंड है उनको एक साथ करें। इसी प्रकार देखिए इस विद्यार्थी ने पूरे 12 के 12 सही किए हैं। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा दशपुर था इसमें, तीसरा वाकाटक, चौथे में अलबरूनी था, 5वां नंबर पाटलिपुत्र लिखा, छठा बनमाली, फिर मुहर, बहादुर शाह जफर, 1793, अबुल फजल, 1565 और ख्वाजा मोइनुद्दीन। यानी 12 प्रश्न किए इसने और ये देखिए इस प्रकार से पूरे इसके 12 में से 12 नंबर आए। यानी पहला प्रश्न यदि 12 नंबर आपके आते हैं तो वहीं से 80 नंबर प्राप्त करने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर देखिए फिर आपके 6 रिक्त स्थान आएंगे। यहाँ भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इन रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है, 6 प्रश्नों को एक साथ लिखना। इसने भी लिखा है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। पहला प्रश्न में द्वितीय उत्तर था तो पहला लिख करके फिर द्वितीय लिख दीजिए। फिर यहाँ गोलमेज लिख दिया, सम्मेलन था, फिर नवाब सिराजुद्दौला था, 1872 है, अमेरिका है। और ये यहाँ पर इसके दूसरे प्रश्न में 6 में से 6 नंबर आ गए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और तीसरे प्रश्न में भी 12 प्रश्न आते हैं। यानी कि शुरुआत के जो 30 प्रश्न हैं आपके, शुरुआत के 30 प्रश्न कैसे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में 12 प्रश्न, दूसरे में 6 प्रश्न और तीसरे में पुनः 12 प्रश्न, अर्थात ये कुल 30 नंबर के 30 प्रश्न हो गए। और हम थोड़ा सा अच्छा लिख करके, अच्छी मेहनत करके इसमें पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये विद्यार्थी ने किए भी है, इसका सबूत भी है कि इसने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। फिर आता है खंड बे। अब हम खंड बे की बात करें तो यहाँ पर देखिए खंड बे के अंदर जो पहला लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सार्वजनिक भवनों में शैली का प्रयोग किया गया था। और 2 नंबर का ये प्रश्न था और एक एक नंबर खंड में बटे हुए थे। ध्यान दीजिए, 2 में से 2 नंबर इसके आगे। इतिहास में जो प्रश्न होते हैं अधिकतर खंडों में होते हैं, तो अगर आपने खंडों को अच्छी तरह लिख दिया तो पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार देखिए ये 5वां प्रश्न 2 नंबर आया। इसमें छठा प्रश्न था कि सैनिकों को एनफील्ड राइफल चलाने हेतु दी गई थी, जिससे कारतूसों की चिकनाई के बारे में कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। पहला कारण दिया। फिर अंग्रेज अफसर सैनिकों की भावनाओं को जरा भी नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे और गाली गलौज, शारीरिक हिंसा इस प्रकार सामान्य बात थी और ये कारण था उसका तात्कालिक कारण। फिर था रेतवाड़ी का। रेतवाड़ी का इसने लिखा है कि 1820 में मुंबई दक्खन में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई, जिसमें रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया उस पर व्यवस्था को, तथा तय की गई कि इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की राशि जमींदारों के साथ तय की गई। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू की गई और ऐसा लिखने इसने, ये यहाँ पर इसके 2 में से 2 नंबर आ गए। देखिए फिर यहाँ
आगे देखिए संथाल विद्रोह का प्रश्न था, 2 नंबर का था, 2 नंबर मिले। विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राम राय और बीजापुर के सुल्तान के बीच में 1565 में तालीकोट युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर पूर्ण साम्राज्य पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया था। फिर यहाँ आया विजयनगर साम्राज्य में दुर्ग में प्रवेश है तो किलेबंदी वाला प्रश्न था। फिर सूफी संत का प्रश्न आया 2 नंबर का। इब्न बतूता यात्रियों वाला प्रश्न था, तो 2 में से 2 इससे मिले अंक। एक एक खंड का 2 नंबर थे। देखिए प्रत्येक प्रश्न यहाँ 1-1 नंबर से 2 नंबर हो रहा है। फिर देखिए रोमन साम्राज्य में दूरवर्ती व्यापार वाली बात आई है और इसमें भी 2 में से 2 नंबर इससे प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पर 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। और अब यहाँ से खंड 6 शुरू होता है। तीसरा खंड है खंड 6, और ये खंड 6 जो 17वां प्रश्न है यह खंड 6 का, ये 3 नंबर का है। अभिलेखों से जानकारियाँ प्राप्त करने में किस प्रकार कठिनाई होती है। देखिए इसका लिखा होता है, पर कभी कभी अक्षरों में हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया हुआ होता है, उन्हें पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। फिर अभिलेखों में नष्ट भी हो जाते हैं, अक्सर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेख सदैव ही उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। सामान्य लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिलेख में दैनिक जीवन पद्धतियों की जानकारियाँ भी नहीं मिलती। और ये देखिए इसने अच्छा उत्तर लिखा और 3 में से 3 अंक आए। यहाँ चौथा प्रश्न, ये देखिए 18वां प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापित्य की विशेषताएं लिखी है, तो स्नानागार लिखा है इसने, फिर सीढ़ियाँ लिखी, फिर कुएँ लिखे। इस प्रकार से इसने 3 बिंदु लिखे थे और यहाँ इसे 3.25 नंबर यानी कि 1/4 नंबर इसका यहाँ से कम मिला है। लेकिन उस 1/4 नंबर आगे जाकर के पूरे नंबर में बदल गया। फिर विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र किलाबंद भू राजस्व के रखने का क्या कारण था, तो ये कारण दिया इसने, 3 नंबर का लिखा इसमें। आप भी इसी प्रकार लिखें। फिर है ये आगे 3 नंबर का, औपनिवेशिक सरकार निम्न कारकों से परिचित है, ये लिख दिया इसमें। फिर कर्नाटक की वीरशैव परंपरा आई, खंड दे 4 नंबर या 4 नंबर के जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें कर्नाटक की वीरशैव परंपरा देखिए। ये वासन्ना नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, उसी के बारे में है। और इसे 4 में से 4 नंबर मिले पूरे। और इसने बिंदु वाइज लिखा है, यह देखिए आप देख रहे चित्र 7 बिंदुओं में इसने वर्णन किया है। आप इसे बिंदु बनाकर भी लिखेंगे 7 बिंदु, और एक एक बिंदु में 2-2 लाइनें लिखेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह आ गया आपका, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया था, ये 4 नंबर का था, इसे 4.25 नंबर मिले से नमक सत्याग्रह देखिए। और कितना विस्तार से इसने प्रत्येक बात को समझाते हुए लिखा है। और फिर 23वां प्रश्न रेखा मानचित्र था, ये नक्शा, ये देखिए मैप को अच्छी तरह देखिए आप। ये 2 नंबर 4 नंबर का मैप है, 4 ही चीज़ें दर्शानी थी। पहला इसमें अजमेर, इसमें देखो एक आया था सूरत, और सूरत को इसने गुजरात में दर्शाया। फिर बे में था अजमेर को राजस्थान में दर्शाया। इसी प्रकार मेरठ को उत्तर प्रदेश में दर्शाया इसने। फिर ये देखिए क्या थे, बे लिखा हुआ इसके अंदर, ये कटक उड़ीसा के अंदर इसने दर्शाया है। और एक एक करके 4 नंबर आ गए, 4 में से 4 आ गए। और इस प्रकार इसके विद्यार्थी के 80 में से 80 नंबर आए बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो इसी प्रकार आप अच्छा लिखें तो आपके भी पूरे नंबर प्राप्त होंगे। और ये इसका अंतिम पृष्ठ कॉपी का, अन्य बचे पेजों को आप लाइन खींच के काट दें। और ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से साइन किए हुए 11 मई को ये कॉपी जची थी, 11 मई 2022 को। और इस विद्यार्थी के 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए थे। आपके भी इसी प्रकार इतिहास विषय में 80 में से 80 नंबर प्राप्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आप इसके PDF भी देख सकते हैं इस कॉपी की।